सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि क्या एमसीए सीईटी एग्जामिनेशन में कोई जो पासिंग क्राइटेरिया है वो रहता है या फिर नहीं। क्या ऐसा कुछ है कि इतने मिनिमम परसेंटाइल स्कोर करना ही पड़ेगा तभी जाके हमें कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं कि कितना भी स्कोर करो आपको कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे। तो इसके बारे में डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में जो है वो इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ ही में गाइस मैं आपको कॉलेज के लिस्ट के बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा कि कैसे आप ऐसे कॉलेजेस फाइंड कर सकते हो जो कि आपको मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर परसेंटाइल, तो वो भी हम देखेंगे। बट सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर। तो देखो गाइस, एमसीए सीईटी में ऐसा कोई भी जो पासिंग क्राइटेरिया है वो नहीं रहता है। चाहे आप 99 परसेंटाइल स्कोर करो या फिर 0.11 परसेंटाइल स्कोर करो, आप जो है वो एडमिशन के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। बस कंडीशन यही है कि आपने एमसीए सीईटी की एग्जामिनेशन जो है वो दी होनी चाहिए अगर आपको महाराष्ट्र के एमसीए कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तो अगर सपोज अगर आपने बीसीए किया होगा या फिर बीएससी किया होगा तो आपको सीईटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, तभी जाके आप एडमिशन ले पाओगे। विदाउट दिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप जो एडमिशन है वो नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो बस यही क्राइटेरिया, बाकी स्कोर आपका कितना भी रहे आप कॉलेजेस में जो है वो एडमिशन ले पाओगे। बस यही है कि अच्छे स्कोर वालों को अच्छा कॉलेज मिलेगा, थोड़े कम स्कोर वालों को थोड़ा नीचे वाला कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बस यही डिफरेंस है, बाकी ऐसा कोई भी जो क्राइटेरिया है वो नहीं रहता है। इसके अलावा जो एडमिशन लेते मतलब जो जिनका स्कोर कम रहता है वो मैनेजमेंट के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं पैसे वगैरह भर के। तो वो कैसे कर सकते हैं, कौन से कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा है, अगर इसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस हमारे कॉलेज के लिस्ट के ऊपर। तो देखो गाइस, जनरली जब सीईटी सेल अपने कॉलेज के कट ऑफ्स निकालता है तो कॉलेज के कट ऑफ्स गाइस कुछ इस फॉर्म में हमें जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये जो एमसीए के कट ऑफ्स है वो आप देख सकते हो इस पूरे पीडीएफ में 127 पेजेस है। ठीक है, तो जो भी आपका परसेंटाइल होगा उस परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, एंड ये पूरे लिस्ट में ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एंड इसमें कॉलेज मिलना भी जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि कौन से पेज पे कौन सा कॉलेज जो है वो रहेगा। तो इसके लिए गाइस हमने सिंप्लीफाइड वे में आपके लिए जो एमसीए कॉलेज की जो लिस्ट है वो बनाई है, जिसमें रैंक 1 से लेके तो रैंक लास्ट तक सारे कॉलेजेस हमने अकॉर्डिंग टू हायर टू लोअर परसेंटाइल में जो है वो अरेंज किए, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज जो है वो मिल सकता है। एमसीए की ऑलमोस्ट 127 कॉलेजेस अवेलेबल है। ठीक है, इस साल अगर और कुछ ऐड होते हैं तो वो भी मैं आपको वैसे अपडेट कर दूंगा, बट इतने कॉलेजेस है, बट ये कम है एज़ कम्पेयर टू एमबीए के कंपेरिजन में, बिकॉज एमबीए के 350 के आसपास है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे अच्छे रीजन में एडमिशन लेना चाहोगे तो वहाँ पे कट ऑफ भी हाई है एंड जो नंबर ऑफ कॉलेजेस है वो भी कम है, तो इसलिए आपको पहले से पता रहना चाहिए कि कहाँ पे हमें एडमिशन जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो इस लिस्ट का कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ। तो यहाँ पे इस लिस्ट में सबका कट ऑफ प्लस जो रैंक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो सपोज करते हैं कि आपको 90 परसेंटाइल जो है वो रिजल्ट में मिलते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट लगने के बाद 90 परसेंटाइल, तो 90 परसेंटाइल जब भी आपको मिलेंगे तो आप ऐसे कॉलेजेस तो नहीं देखोगे जिनका कट ऑफ 80 या फिर 81 परसेंटाइल के आसपास जो है वो जाता है। आप ऐसी देखोगे जिनका 90 है, 91 है, 92 है, 93 है। ठीक है, मतलब 90 के अबव वाली कट ऑफ आप मैक्सिमम टाइम जो है वो देखोगे। तो इस टाइम क्या करना है गाइस कि जितना भी आपको परसेंटाइल है, जैसे हमने 90 सपोज किया, तो आपको ऐसे कॉलेजेस देखना है जिनका कट ऑफ 90 के आसपास जो है वो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से गाइस आप इतने कॉलेजेस जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो। फिर इन कॉलेजेस में से जो भी कॉलेज आपके रीजन में, जैसे सपोज अगर आपको पुणे में कॉलेज चाहिए तो जो भी पुणे के यहाँ पे कॉलेजेस है उन्हें आप डायरेक्टली यहाँ से जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो एंड अपने लिस्ट में जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर लिस्ट में ऐड करने के बाद आप डिटेल में जो है वो उन कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने बस ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो डाला है, बट सपोज़ अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो एंड आपको जानना है कि ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन मॉडर्न कॉलेज है, इस कॉलेज का ओबीसी का जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, तो बस आपको इस कॉलेज का नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड ये जो लिस्ट होती है ऑफिशियल लिस्ट, इसमें जाके Ctrl+F दबा के यहाँ पे जो नाम है वो सेव कर देना है। तो आपको इस कॉलेज का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा एंड इस कॉलेज का एग्जैक्ट डिटेल में सारे जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिलेंगे। जैसे ओपन का भी यहाँ पे है जो कि हमने लिस्ट में जो है वो डाल रखा है एंड बाकी कट ऑफ्स आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको फाइंड करना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा एंड आपको कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करना जो है वो बहुत ईजीली हो जाएगा एंड ईजिली आप अपनी जो लिस्ट है वो बना पाओगे। ठीक है, तो इसलिए गाइस हमने ये जो लिस्ट है वो बनाई है। हर साल हम ये जो लिस्ट है वो स्टूडेंट्स को देते हैं एंड उससे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का फ़ायदा है वो होता है। अगर आपको भी ये लिस्ट चाहिए गाइस तो आप हमारे वेबसाइट से जो है वो ले सकते हो। यहाँ पे एमसीए सीईटी कट ऑफ लिस्ट जिसमें रैंक वाइज कॉलेज कोड सारी चीज़ है, साथ ही में लेटेस्ट लिस्ट के साथ हम लास्ट ईयर की जो लिस्ट है वो भी आपको देंगे ताकि आप बेटर एनालिसिस जो है वो कर पाओ
साथ ही में इसमें जो ऑल इंडिया कट ऑफ्स है वो भी हमने जो है वो ऐड कर रखे हैं, ताकि जिन्हें ऑल इंडिया मतलब जो महाराष्ट्र के बाहर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगर कट ऑफ देखना है तो वो भी यहाँ पे जो कट ऑफ्स है वो देख सकते हैं। एंड कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होते हैं वो सारे जो पीडीएफ्स है वो हमने यहाँ पे जो है वो डाल रखे हैं। जैसे जो लेटेस्ट कट ऑफ्स है उनके कैप राउंड 1 जो एक्सेल शीट है वो तो है ही, साथ ही में उनके रेफरेंस के लिए जो ऑफिशियल कट ऑफ है वो भी हमने यहाँ पे फ्री में जो है वो डाल रखे हैं। साथ ही में जो इसके भी लास्ट ईयर के कट ऑफ्स है वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको कॉलेज फाइंड करने में कोई भी जो डिफ़िकल्टी है वो ना हो। ये आप वेबसाइट से भी ले सकते हो एंड ऐप से भी ले सकते हो, जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे परचेज करके अपना कॉलेज फाइंडिंग की जो जर्नी है उसे बहुत ईजी बना के कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करके जो है वो रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया के बारे में मैंने बता दिया कि कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। जैसे ही रिजल्ट लगेगा हम ट्राई करेंगे कि बेस्ट कॉलेजेस के जो रिव्यूज़ है वो बनाए, ताकि आपको और डिटेल में पता चले कि कौन से कॉलेजेस ज़्यादा बेटर हैं एंड कौन से कॉलेजेस में हमें जो है वो एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसी वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।